जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। आज हमारी क्लास 9th मैथ्स की पहली वीडियो है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो हमारे चैनल पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, आप उस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और आप लोगों की सपोर्ट ही हमारी ऊर्जा है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब इसके आगे हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं जो हमारा है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आज हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा क्या है? संख्या। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी क्या? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। अब हमको ये समझना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? मतलब कि क्या संख्याओं का क्रमबद्ध, मतलब जो कई संख्या होती हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 रखा जाता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। यही होता है संख्या पद्धति। ठीक है ना? अब हम संख्या पद्धति में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है वो हमारी टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये सब चीज़ आप जानते रहिए। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। क्या? वे संख्याएं, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो किसमें? गिनने में प्रयुक्त हो। क्या हो? गिनने में प्रयुक्त हो। जो संख्याएं किसमें हो? गिनने में प्रयुक्त हो। गिनने में जैसे आप लोग गिनते हो ना, ऐसे पकड़ते हो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कहाँ से गिनते हो? कभी जीरो तो लेते नहीं हो, 1 से गिनते हो, करते हो ना। तो वही बात हुई कि क्या? जो गिनने में प्रयुक्त हो। तो गिनती कहाँ स्टार्ट होती है? कहाँ से? 1 से। तो इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ब्रैकेट लगाओ, इसमें लिखो क्या? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त हो। किसमें प्रयुक्त हो? गिनने में। उनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी रेशनल नंबर। अब जैसे क्या होता है, हम गिनती जब भी करते हैं कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 से तो शुरू करते हैं, जीरो तो लेते नहीं है ना, तो जीरो नहीं लेंगे। तो जो संख्या क्या हो 1 से शुरू होती है वो सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेचुरल नंबर होता है, ये मिस कर दिया। इसमें क्या होगा? ये जो नेचुरल नंबर होता है वो उसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। तो नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? n। तो उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। मतलब n बराबर 1 2 3 4, वो समझ लो कि इनफाइनाइट तक। ठीक ना? अब दूसरी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होल नंबर। क्या नंबर? होल नंबर। होल मतलब पूरा। ठीक ना? पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर। अब ये इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ये होता क्या है, इस चीज को जानते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, सॉरी ये लिखो, शून्य और प्राकृतिक
शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर क्या बनता है, को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। क्या हुआ, शून्य और प्राकृतिक संख्या। अब हमने प्राकृतिक संख्या क्या देखा, 1 2 3 मतलब जो गिनने में प्रयुक्त होती है। और पूर्ण संख्या क्या है, शून्य और प्राकृतिक संख्या। क्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर क्या बनता है, हमारी पूर्ण संख्या बनती है। ठीक ना। अब पूर्ण संख्या अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या होगा। अब एक चीज आप ये जैसे यहाँ पर ज्ञान से प्रदर्शित किया जाता वैसे यहाँ होल नंबर के क्या है पहला अक्षर W, तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। W बराबर क्या हो जाएगा, बात हमने किसकी की है, शून्य की। शून्य यानी 0, फिर क्या 1, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट, मतलब वे संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या मतलब 0 जब पूर्ण संख्या स्टार्ट, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मतलब इन्फिनिट तक। ठीक, और जो हमारी पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। बस इतना ही आप जानिए। ठीक, तो अब इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद तीसरी हमारी टॉपिक क्या है, तीसरी हमारी टॉपिक है क्या, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब हम समझते क्या है पूर्णांक असल में होता क्या है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। जो पूर्णांक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने में, 3 भागों में बढ़ता है। पहला इसका जो भाग होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होगा, शून्य। तीसरा ऋणात्मक। मतलब पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक 3 पार्ट में जो है। तो इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा किस पर, संख्या रेखा पर, मतलब नंबर लाइन पर। ये हमारी नंबर लाइन हुई, ठीक ना, ये हमारी क्या हुई, नंबर लाइन। अब इसके जो बीच में होता है वो हमारा क्या होता है, 0, ठीक ना। अब उसके राइट साइड जो होगा, इस साइड, वो क्या होता है, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, इस साइड क्या होगा, -1 -2 -3 -4 यानी -4 -5 -6 -7 -8, ये आगे चलता जाएगा अपना। ठीक, हमने 8 तक ही लिया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने बात की थी क्या, पूर्णांक की 3 पार्ट में, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। शून्य तो हमारा क्या है, देखो ये हमारा शून्य हुआ। ठीक, शून्य की बात हुई, ये हुआ। ऋणात्मक की बात हुई, ऋणात्मक इस तरह देखिए आप, ये हमारा क्या हुआ, ऋणात्मक। यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्या, ऋणात्मक। ठीक, ये जो आपका हुआ इतना, ये किस में आएगा, धनात्मक। ये ऋणात्मक में आया, ये शून्य तो है ही, ये क्या है, शून्य है ही। इसको दबाने से क्या होता है ना, जादू से आ जाता है, इसमें स्याही आ जाती है। अब ये क्या है, हमारा ऋणात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है, ये बीच में हमारा क्या है, शून्य है। तो आप इसके, अब इसमें आप आपको समझने की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जानते होंगे, पिछली क्लास में पढ़े होंगे। नहीं तो एक बार हमारा, हम अब शुरू से चल रहे हैं तो एक बार ये क्या होगा कि एक बार रिवाइज करा दें, कि जब आप सवाल हल करें तो आपको आसानी हो, ये दिक्कत ना हो कि ये क्या है कि हमने पढ़ा ही नहीं। जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी हम ये सब करते हैं। अब ये देख लीजिए, अगला क्या है हमारे सवाल जो है, समझने की चीज़ क्या है, ये यहाँ हम समझते हैं ना।
हमारा जो बॉक्स है इसके अंदर समझते हैं। समझने वाली चीज़ क्या है, आप देखिए सबसे पहले समझने वाली चीज़ क्या है कि मान लो ये -3 है, एक डिब्बा बना दिया गया, कहा दिया गया कि -2। इसमें एक पहली चीज़ पूछी गई कि इसमें बड़ा कौन है, क्या है बड़ा कौन है। तो हम इसमें बड़ा क्या है, बड़ा हमको देखने के लिए सबसे पहले हमको नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। कहाँ पर आना पड़ेगा, नंबर लाइन में। अब आप ये देखिए बड़ा कैसे देखते हैं, 0 से जब कोई संख्या, ऋणात्मक वाली बात हो रही है, जब कोई संख्या 0 के जितना करीब होगी, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ 0 पहुँच गया, जितना करीब होगी वो बड़ी होगी। अब -3 की बात हुई थी ना, -3 को हम देखते हैं, -3 वाले को ज़्यादा चलना पड़ा और -2 वाले को कम। मतलब बात क्या हो रही है, जो जितना नज़दीक होगा, जो संख्या ऋणात्मक संख्या जो 0 के जितना नज़दीक होगी वो बड़ी होगी। यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि 2 नज़दीक है ज़्यादा 3 से, 3 थोड़ा दूर है, तो इसमें जो 2 है वो क्या है, बड़ी है। अब ये समझ लीजिए, आप इसको मछली समझ लीजिए या समझ लीजिए क्रोकोडाइल, समझे। तो जिस तरफ क्रोकोडाइल का क्या हुआ, मुंह खुला हो, क्या हो, मुंह खुला हो, वो संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, बड़ी संख्या। और जिस तरफ नहीं खुला होगा वो क्या होगा, छोटी संख्या। तो ये आप इस चीज़ को समझे होंगे। एक आध और देख लेते हैं। जैसे हमने देखा, मान लीजिए -4 है और एक डिब्बा बना है बढ़िया, कह दिया गया कि ये है कितना, 2 है मान लीजिए, ज़्यादा संख्या समझाने के लिए। अब -4 है और 2 है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें हम अगर माइनस और प्लस की बात होगी तो हमको कुछ नहीं करना, आंख मूंद लेना, आंख मूंद के सीधे सीधे जिस तरफ धनात्मक चीज़ है उसी तरफ उसका मुंह क्रोकोडाइल का खोल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो संख्या होगी बड़ी। ठीक, अब इधर हमने खोल दिया 2 की तरफ, तो इससे हमारी क्या, अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो आप बेझिझक होकर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक की तरफ अपना चिन्ह लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये बड़ी संख्या है ही। अब एक सवाल और देख लेते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन उठता है बच्चों की तरफ से वो हम बता रहे हैं आपको कि किस चीज़ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है सवालों में, तो उस चीज़ को हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं हमसे तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको 0 से बनाएं, 0 से हीरो बनाएं। तो मतलब हम आपको 0 से ले चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी बताएंगे। तो इस सब चीज़ को अगर अभी आप समझे रहेंगे तो जब हम सवाल आएंगे फिर भी बताएंगे, आपको एक बार बताएंगे। जब बताएंगे तो क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से। इस वजह से आप इसको देखते रहिए। अगर हम एक सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लिया जाए, -3 तो बार बार वही ले रहे हैं, -7 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले लें, -7 और 7 ले लेते हैं। ठीक, अब -7 और 7 में अगर कहा जाए बड़ी संख्या क्या है, या पूछ लिया जाए मान लीजिए छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या पूछा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी तो बता दिए हैं कि बड़ी संख्या जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला उस तरफ बड़ी की संख्या की तरफ लगा देंगे, तो फिर छोटी संख्या कैसे पता चलेगा। तो छोटी संख्या क्या, तो तुम ये सीधे सीधे बड़ी वाली संख्या की तरफ कर दो उसका मुंह। आज जब उसका ये जो इसका ये पूंछ होगी ना क्रोकोडाइल की, तो जो पूंछ होगी वही छोटी संख्या है। पूंछ जिस साइड होगी क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की, वो उसकी क्या है, छोटी संख्या है। और जिस तरफ उसका मुंह खुला होगा वो क्या है, बड़ी संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको इंटीजर्स यानी पूर्णांक समझ में आया होगा। और आप लोग इसका क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसे एक पॉइंट अगर इंटीजर के बारे में देखा जाए, कहा जाए क्या होता है, सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। अब आपको ये समझना होगा, एक और पॉइंट है, लिख लें उसके बाद समझाते हैं। पहले इसके पॉइंट क्या है कि इसे किससे दर्शाया जाता है, जेड से। इसे जेड से प्रदर्शित
किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। अब एक चीज़ हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब जेड बराबर असल में होता क्या है पूर्णांक में। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, आप लिखना चाहें संख्या हो तो क्या लिख सकते हैं? -3 इधर भी जाएगा, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक ना। ये हमारी क्या हो गई? ये क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। जो शून्य भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक, मतलब इस तरफ भी माइनस की तरफ भी संख्या बढ़ती जाएगी, प्लस की तरफ भी संख्या बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट आपने देखा, ये तो समझ में जेड से प्रदर्शित करते हैं, हमने लिख दिया। अब एक पॉइंट आपने देखा होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। ऐसा क्यों हमने कह दिया? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। तो रीजन क्या है हमारे इस चीज के, इस पॉइंट के लिए? यहाँ पर देखते हैं, डिब्बा बना लेते हैं ना। अब इसमें अगर हम देखें कि रीजन क्या है, ऐसा क्यों हमने कहा, देख लेते हैं। हमने देखा था कि पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट ना अनंत होता है, ठीक, अनंत तक। तो ये हमारी क्या होती थी? पूर्ण संख्या। अब यहाँ कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक हम देख लें, मतलब इंटीजर यानी जेड बराबर देख लेते हैं। जेड बराबर हमने क्या लिखा था? -2, इधर भी -2 -1 0 1 2 3 4 अब अगर हम देखें, कहा गया है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तो देखें पूर्ण संख्या हमारी 0 1 2 3 4 से अनंत तक थी। अब यहाँ पर भी देखें, ये देखिए, बड़े लाल लाल कर देना, थोड़ा हाईलाइट करेंगे ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए, ये देखिए क्या है? 0 से 0 1 2 3 4 से अनंत तक। तो आई ना बात पूर्णांक की, सॉरी पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या आई ना पूर्णांक में, क्योंकि क्या पूर्णांक क्या होता है? 0 से अनंत तक। आओ जो हमारी ये पूर्णांक है 0 1 2 3 4 जो अनंत तक आया, इसमें देखिए ऋणात्मक भी है, लेकिन हम ऋणात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक। तो देखिए इसमें 0 से अनंत तक मिल गया, ठीक ना। तो एक पॉइंट जो हमने लिखा है, इस चीज को आपने आप समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी अगली टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, और बाकी जो हमने पढ़ाया, जो चीज़ आपको थोड़ा डाउट लगे या जो ना समझ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हमारी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। आपको दोनों चीज़ जानना जरूरी है, ठीक। मान लीजिए कभी आपको इंग्लिश से नाता पड़ गया तो फिर दोनों चीज़ जानते रहेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत है, ठीक। आप इंग्लिश मीडियम के सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो इस वजह से मैथ में नाम ही नाम जानना रहता है, और क्या है, तो इस वजह से आप जानना जरूरी है, जानते रहिए। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या होती क्या है? लिखेंगे ऐसी संख्या जिनको क्या हो? जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और P और Q दोनों क्या पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो हो हमारा वो 0 के बराबर ना हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो,
ठीक, ये हमारी क्या हुई, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं वो हम देख लेते हैं। पहली हमारी कंडीशन क्या है, पहली हमारी कंडीशन क्या है, P बटे Q, और दूसरी संख्या क्या है, सॉरी दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और तीसरी क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0। यह हमारी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ठीक, अब पहली कंडीशन में हमें क्या पता चला, ऐसी संख्या जिनको किस रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। कैसे किया जा सके, P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब उसके बाद P और Q हमारे क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। अभी आपने पूर्णांक पढ़ा है तो इस वजह से पूर्णांक इस वजह से पहले बताया गया क्योंकि आपको इसमें पूर्णांक की बात होनी थी, तो अभी आपने पूर्णांक पढ़ा है। और जहाँ Q क्या हो हमारा, 0 के बराबर ना हो, इसका इस साइन का मतलब है डज नॉट, मतलब इंग्लिश में डज नॉट कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब कि वो इस चीज़ के बराबर ना हो, मतलब यहाँ पर क्यों क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस चीज़ का मतलब है। अब हमारी तीन कंडीशन, तीनों आप देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं, कंडीशन को समझते हैं कि असल में होता क्या है, चीज़ें हैं क्या, तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया जाए, जैसे मान लीजिए दो दिया गया, 2/3 -5/4 8/7, या दे दिया जाए -7/-6, ये हुआ। ठीक, अब इस पर हम समझते हैं, सॉरी बराबर का निशान नहीं लगेगा, कभी कभी हाथ अपने आप से चल जाता है। क्या है पहला हमारा 2/3, तो अब हम देखते हैं कि ये उदाहरण जो हमने लिया है, क्या ये हमारे जो हमने कंडीशन दी हुई है, क्या इस पर ये सूटेबल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक, कि क्या ये इस पर जो हमने बताया है कि P बटे Q होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं क्या ये चीज़ सच है या नहीं, बैठ रहा है हमारे एग्जाम्पल पे, तो वही चीज़ सही होगा। कंडीशन चेक कर लेते हैं कैसे। अब आप देखिए कि P बटे Q, पहली हमारी कंडीशन क्या थी, P बटे Q के रूप में, तो 2/3 P बटे Q के रूप में है ही। अब अगली की उसके बाद क्या बात हुई थी, P और Q दोनों पूर्णांक हो। अब पूर्णांक तो ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, आपको दिख रहा है, अभी आपने पढ़ा था। देख लेते हैं, थोड़ा डिब्बा बना लेते हैं, उसमें थोड़ा देख लेते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। जो धनात्मक क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक, डॉट डॉट, शून्य क्या होता है, 0, ऋणात्मक क्या होता है, ये पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, ऋणात्मक होता है -1 -2 -3, डॉट डॉट, वही चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं, दोनों 2 और 3 हमें क्या दिख रही हैं, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। Q क्या हो, 0 नहीं, Q हमारा तो 0 है नहीं, पहली कंडीशन बैठ गई। दूसरी देखते हैं, P बटे Q के रूप में है ही, P क्या हमारा -5 भी तो ऋणात्मक पूर्णांक है तो। अब हमारा क्या है, पूर्णांक हुआ। 4 क्या है हमारा, ये भी धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक ही ना। और उसके बाद क्यों हमारा 0 है नहीं, 4 है, इस वजह से 8/7 भी सेम हो, इसी तरीके से है। तो मतलब हमारे कहने का क्या है कि ऐसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक, यानी लिखा जा सके, और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, जहाँ Q हमारा क्या हो, 0 ना हो। तो एग्जाम्पल पे जब हम देखेंगे, एग्जाम्पल हमने देख लिया, उस पर हम समझ लिए कि ये चीज़ है क्या। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, मतलब परिमेय संख्या का। अब हम देखते हैं क्या कि कुछ नोट है जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका निचोड़ क्या है, हमें कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं। तो पहली चीज़ क्या है हमारी, जो पहली क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डिब्बा बना लेते हैं ना, एक ये हुआ डिब्बा हमारा, है ना, लाल लाल डिब्बा है, ठीक, अंदर कुछ नहीं है, उसको भरते हैं, देखते हैं कहा क्या गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है।
प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक। और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब जो हमारी नेचुरल नंबर है 1 से है, तो वही चीज़ तो हमारे पूर्ण संख्या पर भी मिल रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं, आप यहीं पर भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या अगर होती तो n बराबर यहाँ 0 होता, लेकिन शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या ना होकर एक पूर्ण संख्या है। आपको दूसरा दिख रहा है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। इसको भी देख लेते हैं। z बराबर हमारा क्या था, तो हमने ही बताया था सीधे सीधे पूर्णांक क्या होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक क्या होता है शून्य। तो शून्य जो है वो खुद अलग है, ना धनात्मक में ले सकते हो आप ना ऋणात्मक में, उसको खुद अलग रखना। ठीक, तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक, 2 बार हमने लिख दिया है, ये मिटा दिया हमने। दो संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2/3 और 5/4 के बीच हम कई परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग जो मैंने आज पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस परिमेय संख्या को जो मध्य अनेक परिमेय संख्या है, इसको निकालने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।